प्रति इतनी भीड़ और श्रद्धा कभी नहीं देखने को मिली, और ना ही केवल राधा नाम सुनकर लोगों को इतनी गति से बदलते हुए देखा है। महाराज जी, आप उस युग में आए हो जिस युग में हम हैं। गुरुदेव भगवान, भगवान का प्रभाव जागृत होता है। भगवान तो सबके हृदय में है, तो भगवान का प्रभाव जागृत होता है। जैसे वही बात आप जानते हैं, आप बोले तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इनके वाणी में भगवान जागृत हो चुके हैं, तो वही बात ये बोलेंगे तो हजारों लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। भगवान तो सब में है। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें भगवान नहीं है? ना, सब में भगवान। तो सब भगवान के ही तो रूप हैं, तो सब भगवान है। अब भगवान जहां जितना प्रकाश कर देते हैं, किसी को प्रकाशित किया 100 आदमी को बदल दिया, किसी संत को प्रकाशित किया 1000 आदमी को, किसी को प्रकाशित किया देश का देश बदल, तो वो भगवान का प्रभाव होता है, वो भगवान का प्रकाश होता है, व्यक्ति का नहीं होता। इस व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, उस परमात्मा का प्रभाव है। वो चाहता है तो उस वाणी में बैठ करके जीव का मंगल कराने लगता है। वो चाहता है तो नाम का प्रकाश होने लगता है। क्या राधा नाम हम ही ने पहली बार लिया? क्या बहुतों ने लिया है, बहुतों ने गाया है, महिमा गाई है। अब उनको यहां से प्रकाशित करवाना है, तो जब बोला राधा तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं राधा राधा, है ना। तो वो भगवान का प्रकाश है, वो भगवान का प्रभाव है, अवतार नहीं। एक अलग चीज है। अवतार का मतलब होता है स्वयं भगवान पधारे हैं। हम लोग सब भगवान के अंश हैं, तो जहां की जितना प्रकाश हुआ उतना प्रकाशित होने लगता है, तो उसी प्रकाश को लक्ष्य करके हम कहते हैं कि ये तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का प्रकाश हो रहा है। इस लेकिन भगवान नहीं है, वो भगवान का भगवान है। जब वसुदेव देवकी जी ने पूर्व जन्म में तपस्या की और भगवान से कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही आऊंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में पधारे। जब मनुष्य रूपा ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, तो भगवान से कहा हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उस समय भी भगवान यही बोले कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। तो वही राम जी के रूप में प्रकट हुए, मनुष्य रूपा दशरथ कौशल्या बने और भगवान राम के रूप। तो भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है। भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से मृत्यु भयभीत होकर काम कर रहा है, भगवान के भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, भगवान के भय से सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर कर रहे हैं। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं है। वो अंश मात्र में होता है कि मतलब 1000 लोग देखकर प्रभावित हो गए, लाख लोग देखकर प्रभावित हो गए। वो भगवान का तेज प्रकाशित हो रहा है, भगवान नहीं। भगवान तो अनंत महिमाशाली है। जितने ब्रह्मांड हैं ये भगवान के एक रोमकूप में है, इतने महान भगवान हैं। देख रावा माते तिन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे गूलर के फल में दाल ऐसे झुके और उसमें 10 गूलर लगी है, ऐसे एक रोमकूप में 10 ब्रह्मांड, लाखों ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय मृत्युलोक है, और इस मृत्युलोक में कितने जीव है। अब भगवान की महिमा सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई नहीं। हानिकों ने क्या क्या नहीं बना दिया। भगवान ने ही तो पावर दिया वैज्ञानिक को, माइंड का। अब एक कील फेंको ऐसे ऊपर, वो धम्म से नीचे गिर जाएगी, और सैकड़ों आदमियों को बैठाल के हवाई जहाज उड़ता है नहीं उड़ता है, वो भी तो धातु का ही तो बना होता है, और हवाई जहाज उड़ता है। तो ये सब किसने दिया? भगवान ने ही तो दिया। सबको माइंड भगवान ने ही दिया। तो अद्वितीय है भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान। जैसे कालिया नाग पूरा काली दह जहर से तपता था, गौं ने और ग्वाल बालों ने पी लिया तो सब मर गए। भगवान ने उसी काली दह के जहरीले पानी में कूदकर सैकड़ों फण वाले काली नाग को रौंद डाला, उसके फणों पर चढ़कर नाचा, उसने डसा। भगवान को क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। आखिरकार वो चरणों में गिर करके रमणक द्वीप में आज भी वास करता है। तो विचार करो, भगवान की समानता, भगवान की समानता कौन कर सकता है? विश्व में भगवान है, नहीं भगवान का अंश है। एक अंश भगवान के सूर्य है। ये सहचरी आई, और जब श्री जी पधारती है तो फिर
लुटता है रिद्धियां सिद्धियां सब मारी घूमती गलियों में, बरसाने में रिद्धियां सिद्धियां भक्ति सब नृत्य करती, क्योंकि महारानी जो पधारी आज भी है, पर वो दृष्टि हमारी नहीं है इसलिए हम देख नहीं पाते। महारानी जो तो अब ये सबसे अलग बात है। आगम निगम पुराण अगोचर, आगम निगम पुराण सब चर्चा बंद, जब लाडली जी की बात आएगी तो बहुत वो अलग होगी, वो अलग बात होगी। उनका बहुत ऊंचा प्रकाश होगा। अरे उनको जो लालजू को अधीन किए हुए हैं, आप सोचो, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो ये ब्रज क्षेत्र है, ये वृंदावन धाम है, महारानी का घर है, महारानी का। देखो यहाँ का जैसा प्रभाव कहीं आप नहीं देखोगे। यहाँ एक अलौकिक आकर्षण है, एक अलौकिक आनंद है, एक अलौकिकता है, नहीं है?